चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में किया पेश। विपक्ष ने जमकर कटा बवाल। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा सरकार कम्युनिटीज के बीच में विवाद पैदा करना चाहती है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी बोले इस बिल को लाकर आप देश को जोड़ने का नहीं बल्कि बांटने का काम कर रहे। केंद्र सरकार मुसलमानों की दुश्मन एनसीपी ने की बिल वापस लेने की मांग। अब बैंक का चेक क्लियर होने में नहीं लगेगा 2 दिन का वक्त, कुछ ही घंटों में अकाउंट में विड्रॉल होंगे पैसे। आरबीआई ने किया बड़ा ऐलान। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद कुश्ती से संन्यास लेने का किया ऐलान। लिखा कुश्ती जीत गई, मैं हार गई, सिल्वर मेडल के लिए स्पोर्ट्स कोर्ट में अपील की। सस्ती हुई दवाइयां, केंद्र सरकार ने घटा दिए पेन किलर, एंटीबायोटिक्स सहित 70 जरूरी मेडिसिन के दाम। इस फैसले से आम लोगों के लिए कई बीमारियों का इलाज कराना हो जाएगा सस्ता। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 9वीं बार ब्याज दरों में नहीं किया कोई भी बदलाव। अब लोन महंगे नहीं होंगे, ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर रखा बरकरार। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी जानकारी। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ हाई अलर्ट पर। भारत में घुस रहे 900 बांग्लादेशियों को रोका, भारी संख्या में जवानों को तैनात किया गया। वहीं बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद हुआ अंतरिम सरकार का गठन। विनेश फोगाट को 4 करोड़ और सरकारी नौकरी देगी हरियाणा सरकार। सीएम नायब सैनी बोले सिल्वर मेडल के बराबर सम्मान मिलेगा, चैंपियन की तरह करेंगे स्वागत। यूपी में रक्षाबंधन पर योगी सरकार का महिलाओं को खास तोहफा। परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने कहा पिछले वर्ष की तरह इस बार भी महिलाओं को रोडवेज बसों में 2 दिन तक मुफ्त यात्रा की मिलेगी सुविधा। समझौता एक्सप्रेस के डिब्बे पाकिस्तानी कब्जे में। अफसर बोले भारत अपना इंजन भेजकर ले जाएं। आर्टिकल 370 हटने के बाद से रूट बंद भारत की यह ट्रेन पिछले 5 सालों से पाकिस्तान के वाघा रेलवे स्टेशन पर वापसी का इंतजार कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगाई फटकार। कहा 5000 से ज्यादा केस सजा केवल 40 में। एजेंसी साइंटिफिक सबूत भी जुटाए। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ बोले रिटायर होते ही पॉलिटिक्स ज्वाइन न करे जज। कल आप कोर्ट में थे और आज राजनीतिक पार्टी में, लोग क्या सोचेंगे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष के रवैये से नाराज। सदन में विपक्ष के व्यवहार पर आपत्ति जताई और कहा विपक्ष रोज रोज मेरा अपमान किए जा रही। बोले मैं खुद को यहाँ सक्षम नहीं पा रहा हूँ, सभापति के पद को चुनौती दी जा रही। चुनाव आयोग की टीम आज जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव होंगे। इलेक्शन कमीशन की होगी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बैठक। वहीं सुप्रीम कोर्ट की 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने की डेडलाइन। 20 अगस्त तक अपडेट होगी वोटर लिस्ट। आप अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक नहीं। सदन में वक्फ संशोधन बिल को लेकर अखिलेश यादव पर भड़के अमित शाह। गृह मंत्री ने कहा अध्यक्ष के अधिकार सिर्फ अखिलेश जी विपक्ष का नहीं, हम सबका है। आप इस तरह की गोलमोल बातें नहीं कर सकते। सोने चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट। गोल्ड 98 गिरकर 68,843 पर आया। वहीं चांदी 559 गिरकर 78,600 रुपए प्रति किलो हुई। स्वतंत्रता दिवस से रक्षाबंधन तक 4 छुट्टियां, प्लेन टिकट हुए महंगे। मुंबई गोवा की फ्लाइट्स के रेट 25% तक बढ़े। ट्रेनों में नहीं मिल रही सीट। इसरो 15 अगस्त को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 करेगा लॉन्च। सैटेलाइट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया जाएगा लॉन्च। US-08 मिशन का उद्देश्य माइक्रो सैटेलाइट डिजाइन को और अधिक विकसित करना। वक्फ बोर्ड बस एक बहाना, रक्षा रेल नजूर लेन की तरह जमीन बेचना निशाना है। संसद में विधेयक से पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी को दिया नया नाम। कहा उससे अपने नाम में जनता के स्थान पर जमीन लिखकर नया नामकरण कर देना चाहिए। पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाली ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर से मिले राजनाथ सिंह। केंद्रीय रक्षा मंत्री बोले आपके अविश्वसनीय प्रदर्शन से हर भारतीय उत्साहित। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के विरोध में उतरी बसपा प्रमुख मायावती। बोली संकीर्ण राजनीति छोड़ राष्ट्र धर्म निभाए मोदी सरकार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एमवीए की हुई मीटिंग। कांग्रेस नेता विजय वटेटीवार बोले बैठक में तीनों पार्टियां यानी कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के नेता रहे मौजूद। का 16 अगस्त को गठबंधन की आधिकारिक घोषणा होगी, कॉमन मैनिफेस्टो बन रहा। केरल में मिला नया वायरस, 5 की हुई मौत। ब्रेन पर असर डालता है। पुणे में जीका वायरस के 7 नए केस मिले। नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी पार्टी से नहीं करेगी गठबंधन। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बोले फारूक अब्दुल्ला। कहा पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी।
राजस्थान में 15 अगस्त के बाद ईकेवाईसी नहीं हुए परिवारों को नहीं मिलेगा मुफ्त गेहूं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा 15 अगस्त तक अपने नजदीकी डीलर से संपर्क कर ईकेवाईसी करवा ले, अन्यथा उनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया जाएगा। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड में 138 लोग अब भी लापता, 10वें दिन रेस्क्यू जारी। पीएम मोदी 10 अगस्त को पीड़ितों से मिलेंगे, राहुल प्रियंका मिल चुके। दिल्ली पुलिस ने सड़कों पर आतंकियों के पोस्टर लगाए, सभी खालिस्तान अलकायदा से जुड़े। पुलिस बोली स्वतंत्रता दिवस से पहले लोगों को अलर्ट करना जरूरी। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा वक्फ एक्ट में पहले भी संशोधन हुए हैं, हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बदलाव कर रहे हैं। इस कमेटी को कांग्रेस ने ही बनाया था। दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ कोर्ट ने ईडी से किया सवाल, केजरीवाल को फिर गिरफ्तार करेंगे। जांच एजेंसी ने केजरीवाल की जमानत को चुनौती दी, ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट के ससुर राजपाल राठी ने लगाए गंभीर आरोप, कहा केंद्र सरकार और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की साजिश, सिर के बाल कटवा देते तो 100 ग्राम कम हो जाता। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा जांच कराई जाए। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल के करीब पहुंचा रेसलर अमन सेहरावत, सेमीफाइनल में बनाई जगह, अब उनका जापान के रे हिगुची से होगा मुकाबला। रेल मंत्री ने राहुल गांधी को दिया जवाब, अश्विनी वैष्णव ने कहा कांग्रेस के काल से आज हम भारतीय रेलवे को एक बेहतर स्थिति में लाने में कामयाब हुए। लोको पायलट के लिए सुविधाओं में 2014 के बाद निरंतर सुधार हुआ और आगे भविष्य में भी उन्हें और ज्यादा सुविधाएं देने के लिए हम तत्पर। हिंदुओं को निशाना न बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व प्रमुख ने बांग्लादेशी समकक्ष को लिखा पत्र, कहा पड़ोसी देश में उथल पुथल के बीच जानबूझकर हिंदुओं को निशाना नहीं बनाया जाए। प्रयागराज में बाढ़, 1200 फीट ऊंचाई से ड्रोन का वीडियो, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, घर दुकान सड़कें डूबी, छतों पर गुजर रही रात। राजस्थान में जूम ऐप पर लगाई रोक, डेटा चोरी करने का सख्त, सरकारी ऑफिसों में अब ऐप से नहीं होगी ऑनलाइन मीटिंग, सरकार ने एडवाइजरी की जारी। भारतीय सीमा में दाखिल होना चाहते हैं बांग्लादेश से जान बचाकर भागी हिंदू, असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने जताई चिंता, कहा मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार हर संभव प्रयास करेगी। बीते दिन शेयर बाजार में आई गिरावट, सेंसेक्स 581 अंक गिरकर 78,886 पर हुआ बंद, वहीं निफ्टी भी 180 अंक पर फिसला। आईटी और एनर्जी शेयर में ज्यादा गिरावट रही। वक्फ बोर्ड के पास 3 दिल्ली जितनी जमीन, मुस्लिम संस्था के पास कहां से आई इतनी संपत्ति, मोदी सरकार कैसे घटा रही इसकी ताकत। जंक फूड खाने वालों के लिए चेतावनी, स्टडी में खुलासा, फास्ट फूड से बढ़ रही डेमेंशिया, दिल दिमाग और लीवर खतरे में। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गवर्नर जनरल डेम सिंडी कीरो से की मुलाकात, साथ ही रॉयल गार्ड ऑफ ऑनर से हुई सम्मानित। नितिन गडकरी की तरह सभी मंत्री हो जाएं तो देश का उद्धार हो जाएगा, तृणमूल कांग्रेस के सांसद कृति आजाद ने तारीफ में बांधे पुल, साथ ही कहा गडकरी जिस तरह से काम करते हैं उसके लिए केवल मैं नहीं पूरा सदन उनका कायल है। दिल्ली कोचिंग हादसे की मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट आई सामने, बेसमेंट का गलत इस्तेमाल किया गया, एमसीडी और फायर डिपार्टमेंट ने छिपाई यह बात। हिमाचल में बादल फटा, 45 लोग बहे, 13 की मौत, वाराणसी में 80 घाट पूरा डूबा, वहीं आज भी 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ी, शराब घोटाला मामले में रावत जेवन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ में बड़ी लापरवाही, रेलवे ट्रैक पर ई क्लिप पड़ी मिली, ये पटरी को कंक्रीट प्लेट से जोड़ती है, सपोर्ट हुक टाइट, पट्टियां भी गायब, डीसीएम बोले जांच कराएंगे। हरियाणा के सीएम की अच्छी पहल, खिलाड़ियों को मिलेगा प्रोत्साहन, विनेश को ओलंपिक विजेता जैसी सुविधाएं देने पर बोले महावीर फोगाट, का मैं सीएम नायब सैनी का धन्यवाद करता हूं, भविष्य में इससे अन्य एथलीटों को प्रोत्साहन मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुस्लिम वक्फ बोर्ड चेयरमैन सनवर पटेल ने संशोधन बिल का किया स्वागत, बोले 99% जमीन पर है गुंडे बदमाशों का कब्जा। देश आपका ऋणी रहेगा, संघर्ष को सदियों तक याद रखा जाएगा, बहन विनेश के संन्यास लेने के बाद गीता फोगाट ने की तारीफ, कहा आप महिलाओं के लिए प्रेरणा है। पंजाब में अब रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा महंगा, डिप्टी कमिश्नरों को कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी के दिए निर्देश, रेट में 5 से 10% की होगी बढ़ोतरी। 8 साल बाद रेगिस्तान में बहने लगी नदी, मिट्टी के धोरों में झरने, घर डूबे, मकान में रखे रुपए बहने लगे। पेरिस से बांग्लादेश लौटे मोहम्मद यूनुस, सेना प्रमुख और छात्र नेताओं ने किया स्वागत। यूनुस ने कहा बांग्लादेश को दूसरी बार आजादी मिली, लोगों को इस आजादी की सुरक्षा करनी चाहिए, हमें ऐसी सरकार बनानी होगी जिसमें नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार बोले, मुझे सीएम पद मिलता तो पूरी एनसीपी ले आता। कहा, राजनीति में शिंदे फडणवीस से सीनियर हूं, सब आगे बढ़ गए परंतु मैं पीछे रह गया। सुप्रीम कोर्ट बोला, हमारे आदेशों का पालन करना संवैधानिक दायित्व। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था, शीर्ष अदालत खुद को वास्तविकता से ज्यादा सर्वोच्च मानती है। शेख हसीना के बेटे सजीब ने कहा, लोकतंत्र बहाल होते ही वह बांग्लादेश वापस आ जाएगी। वहीं भारत सरकार को बांग्लादेश में लोकतंत्र तत्काल बहाल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना चाहिए। भारतीय हॉकी टीम ने लगातार दूसरा ओलंपिक ब्रोंज मेडल जीता। स्पेन को 2-1 से हराया। दोनों गोल कप्तान हरमनप्रीत के गोलकीपर श्रीजेश जीत के साथ रिटायर। वक्फ संशोधन बिल संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। कांग्रेस समेत 9 पार्टियां विरोध में। रिजिजू बोले, कई विपक्षी सांसद सपोर्ट में दबाव में बोल नहीं रहे। भारत आने से पहले हसीना के साथ क्या क्या हुआ, तीनों सेनाओं के चीफ इस्तीफा लेने पहुंचे। पीछे के दरवाजे से आवाज छोड़ा, 24 घंटे की कहानी। अक्षय कुमार ने उठाई फोटोग्राफर की चप्पल। फिल्म रिलीज से पहले हाजी अली दरगाह पहुंचे। रेनोवेशन के लिए दिए 1.25 करोड़ रुपए। देश का मानसून ट्रेकर राजस्थान के पाली में 15 गांव डूबे, 100 लोगों का रेस्क्यू। बिहार में बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बुलाई सदन के नेताओं की बैठक। विपक्ष के आरोपों के बाद छोड़ दी कुर्सी। बोले, इस तरह कभी मेरा अपमान नहीं हुआ। जेल में बंद दिल्ली सीएम के लिए उमड़ रही हमदर्दी। बेटे आदित्य के साथ केजरीवाल की पत्नी सुनीता और माता पिता से मिले उद्धव ठाकरे। लद्दाख दौरे पर पहुंचे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। चीन गतिरोध के बीच सैन्य अभ्यास का लिया जायजा। आशा किरण शेल्टर होम की जरूरतें तुरंत पूरी कराए। दिल्ली हाईकोर्ट ने सचिव से कहा, प्रभावी कार्रवाई करते हुए असहाय न महसूस करें। सतीश पुनिया राठौड़ के साथ एक और नेता अरुण चतुर्वेदी राज्यसभा टिकट का दावेदार। एक सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार खड़ा करने की संभावनाएं कम। पेरिस ओलंपिक 2024 में अयोग्य घोषित होने पर आम आदमी पार्टी का आया बड़ा बयान। वरिष्ठ नेता रीना गुप्ता बोली, विनेश फोगाट को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने से रोकने के लिए यह एक साजिश की आशंका। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर शुरू हुआ पंजाब हेल्प सेंटर। सीएम भगवंत मान ने किया शुभारंभ। मिलेगी केंद्र से यात्री कनेक्टिविटी, फ्लाइट, टैक्सी सेवाओं, खोए हुए सामान समेत कई सुविधाएं। सलूम्बर से भाजपा विधायक अमृतपाल मीणा का उदयपुर में हुआ निधन। तीसरी बार भाजपा के टिकट से एमएलए थे। आदिवासी नेता के तौर पर पहचान थी। दिल्ली कोचिंग हादसे की मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट आई सामने। कहा, बेसमेंट का गलत इस्तेमाल किया गया। एमसीडी और फायर डिपार्टमेंट ने यह बात छिपाई। भूकंप से फिर कांपा जापान। कई शहरों में लगे झटके। 7.1 की रही तीव्रता, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में किया पेश। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल राव ने कहा, सरकार कम्युनिटीज के बीच में विवाद पैदा करना चाहती है। वहीं एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी बोले, इस बिल को लाकर आप देश को जोड़ने का नहीं बल्कि बांटने का काम कर रहे हैं। जी हां, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया। उनके बिल पेश करते ही संसद में हंगामा होने लगा। इस बिल का कांग्रेस, सपा, एनसीपी, एआईएमआईएम, टीएमसी, सीपीआई, आईयूएमएल, डीएमके, आरएसपी ने विरोध किया। वहीं कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल राव ने कहा, हम हिंदू हैं, लेकिन साथ ही हम दूसरे धर्मों की आस्था का भी सम्मान करते हैं। यह बिल महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव के लिए खास है। आप यह नहीं समझते हैं कि पिछली बार भारत की जनता ने आपको साफ तौर पर सबक सिखाया था। यह संघीय व्यवस्था पर हमला है। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, इस बिल को लाकर आप देश को जोड़ने का नहीं बल्कि बांटने का काम कर रहे हैं। यह विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। वहीं डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा, यह आर्टिकल 30 का सीधा उल्लंघन है जो अल्पसंख्यकों को अपने संस्थानों का प्रशासन करने से संबंधित है। यह विधेयक एक विशेष धार्मिक समूह को टारगेट कर रहा है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, इस बिल को या तो वापस ले लो या इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दो। किसी से सलाह लिए बिना एजेंडा आगे न बढ़ाएं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, वक्फ बोर्ड मस्जिदों को प्रबंधन करता है। आप वक्फ की ताकत खत्म करके डीएम राज लाना चाहते हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी को कब्जा मुक्त कराकर यह बिल लाना चाहिए था। इसी दौरान किरेन रिजिजू ने आगे कहा, वक्फ एक्ट में पहले भी संशोधन हुए हैं। हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बदलाव कर रहे हैं। इस कमेटी को आपने ही बनाया था। वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना नहीं बता सकेगा। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है। जमीन पर दावे से पहले उसका वेरिफिकेशन करना होगा। इसे बोर्ड की मनमानी पर रोक लगेगी। बोर्ड के पुनर्गठन से बोर्ड में सभी वर्गों समेत महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। मुस्लिम बुद्धिजीवी महिलाएं और सिया और बोहरा जैसे समूह लंबे समय से मौजूदा
कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 9वीं बार ब्याज दरों में नहीं किया कोई भी बदलाव। अब लोन महंगे नहीं होंगे, ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% पर रखी बरकरार। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 6 अगस्त से शुरू हुए एमपीसी बैठक के फैसलों का ऐलान कर दिया। इस बैठक में महंगाई को कंट्रोल करने के साथ मनी फ्लो को बढ़ाने के लिए रेपो रेट समेत कई फैसले लिए गए। हालांकि कर्ज सस्ता होने और ईएमआई का बोझ कम होने का इंतजार कर रहे लोगों के एक बार फिर बड़ा झटका लगा। रिजर्व बैंक ने रिकॉर्ड 9वीं बैठक में भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने एक बार फिर से रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला लिया। आरबीआई ने आखिरी बार पिछले साल फरवरी में रेपो रेट में बदलाव किया था, तब रेपो रेट को बढ़ाकर 6.5% किया गया, यानी 1.5 साल से ब्याज दरें वहीं स्थिर है। आरबीआई की अगस्त एमपीसी बैठक 6 अगस्त को शुरू हुई थी और 8 अगस्त को संपन्न हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखने के लिए 4 से 2 बहुमत से मतदान किया। कमेटी ने अपने विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन रूल को मेंटेन रखने का भी फैसला लिया। वहीं यूपीआई बेस्ड टैक्स पेमेंट के लिए ट्रांजैक्शन की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन कर दी गई और चेक क्लियरिंग का समय घटाया गया है। अब चेक जमा होने के कुछ घंटे में ही क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आरबीआई ने अनऑथोराइज्ड प्लेटफॉर्म से जुड़े इश्यू से निपटने के लिए डिजिटल लेंडिंग देने वाले एप्स के लिए एक पब्लिक रेगुलेटरी स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। विनियमित संस्थानों को अपने डिजिटल लोन एप्स की रिपोर्ट आरबीआई को देनी होगी। वहीं आरबीआई गवर्नर ने आगे कहा, महंगाई कम हो रही है लेकिन प्रोग्रेस धीमी और असमान्य। भारत की महंगाई और ग्रोथ ट्रैजेक्टरी संतुलित तरीके से आगे बढ़ रही है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना महत्वपूर्ण है। एमपीसी ऊंची महंगाई को नजरअंदाज कर सकती है यदि यह अस्थायी है, लेकिन इसके संभावित स्लिप ओवर प्रभावों के कारण लगातार ऊंची महंगाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जनता महंगाई को मुख्य रूप से खाद्य कीमतों के चश्मे से देखती है।